हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस का ही नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। यानी कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर लिया और अब हम लास्ट ऑपरेशन पे हैं, दैट इज डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे पास ना एक दो सवाल हैं आपसे, क्योंकि बच्चों को भी ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो सेम कंफ्यूजिंग सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखें तो वो 1/2 बन जाता है, लेकिन जब हम 1/3 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं तो आंसर 1/6 आता है। तो ये 2/3 क्यों नहीं है, या फिर कुछ और क्यों नहीं है? तो यही सारे आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, मान लो आपके पास 1/3 पिज़्ज़ा है और आप 2 फ्रेंड्स हो। 1/3 पिज़्ज़ा 2 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना कितना मिलेगा एक को? क्या आप कर पाओगे? तो यही सारे सवालों के जवाब आप दे पाओगे एक बार आप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को समझ लेते हो। तो चलो देखते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस इतना कंफ्यूजिंग क्यों फील होता है और उसके लिए ट्रिक्स क्या हैं, और साथ ही साथ कि क्यों हम फ्रैक्शंस को फ्लिप करते हैं। तो बस यही फ्लिपिंग मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? सो 2 नंबर्स आर रेसिप्रोकल इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। यानी कि अगर मैं 5/4 लिख रही हूँ और मैं आपको बोलूँ कि बच्चों मुझे इसका रेसिप्रोकल लिख के बताओ, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? एग्जैक्टली इसका उल्टा। मतलब अब आप फ्रैक्शन को ना फ्लिप कर दोगे, दैट इज इट विल बिकम 4/5। सो दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 5/4, राइट? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब भी हम जब दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे 5/4 एंड 4/5 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1। करके देख लो। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1। ऐसे नहीं करना है, तो 5 4s are 20, 5 4s are 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो एग्जैक्टली जब हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। स्पेशली बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब 1/6 इंटू 6 है तो 1 कैसे आ गया? तो हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर सिंगल नंबर जो आपको दिया है, अगर वो ऐसे दिया है और अब आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करो, उसके नीचे 1 लगा दो। अब मैं 6 लिखूं या मैं 6/1 लिखूं, रहेगा तो ये 6 ही ना, लेकिन मैं इसको 1/6 नहीं लिख सकती। क्यों? तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट नंबर बन जाता है। बात क्लियर हो गई? चलो आगे चलते हैं। तो रूल सेज द रेसिप्रोकल ऑफ A/B विल बी B/A। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? जब भी रेसिप्रोकल करने को आता है तो बच्चे फ्लिप नहीं करते हैं फ्रैक्शन को। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो हमें हमेशा ही रेसिप्रोकल करना है। अब ये बच्चों को ना एक ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर A/B है तो वो -A/B हो जाएगा। हम नेगेटिव नंबर्स में नहीं जा रहे हैं, हम बस फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? ऑलवेज रिमेंबर, वी आर जस्ट फ्लिपिंग द फ्रैक्शन टू गेट द रेसिप्रोकल। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है, वो साइन तो साथ में जाएगा, हमें सिर्फ फ्रैक्शन को फ्लिप करना है, दैट्स इट। आगे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, लाइक द रेसिप्रोकल ऑफ 8। तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 8। मतलब कि जब मैं 8 को और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। तो सिंपल है, मैं इस फ्रैक्शन को, दिस इज 8/1, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो आई विल राइट इट 1/8। नाउ दिस इज द रेसिप्रोकल। आप चेक कैसे करोगे? आप साइड पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, है ना? तो
तो जैसे 8 है, 8/1 है, अगर मैं इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/5। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो इट विल बी द we are going to flip the fraction, that is 5/1, या फिर मैं इसको 5 लिखूं, so that is also correct, ठीक है। नीचे 1 लिखूं ना लिखूं चलेगा। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, so it is 7/2। रेसिप्रोकल ऑफ 12/25 इज 25/12। तो हमें क्या करना है, हमें मेंटली बस फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना है, बस उतना सा ही है रेसिप्रोकल। अब डिवीजन कैसे करेंगे, तो डिवीजन का साइन हम सबको पता है, अब हम क्लास 7 में हो गए हैं, तो डिवीजन जो है ना वो भी बहुत सिंपल होती है। हम यहाँ पर ना 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं जब भी हम डिवीजन करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ दिस। सो इट सेज 1/3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि हमें डिवाइड करना है, डिवाइड 1/3 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो पहला नंबर है उसको जो दूसरा नंबर दिया गया है उतने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, ये मतलब होता है इस इक्वेशन का जो यहाँ पर लिखी गई है। सो डिवीजन इज एक्चुअली द मल्टीप्लाइंग बाय रेसिप्रोकल। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कीप, चेंज, फ्लिप। आई राइट इट ओवर हियर, वी विल कीप, वी विल चेंज एंड वी विल फ्लिप। अब देखो जैसे हमें लिखा हुआ है, जैसे ये एक हमारी इक्वेशन है ना, हमें 1/3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो बस हमने इसी सीक्वेंस में काम करना है। तो वी विल कीप द फर्स्ट नंबर, तो हम इसको 1/3 ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज चेंज। तो डिवीजन साइन को अब हमें चेंज करना है, किस में चेंज करोगे, सो क्या लिखा है, डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाय रेसिप्रोकल। तो डिवीजन साइन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, राइट। एंड नाउ फ्लिप द लास्ट फ्रैक्शन, दैट इज 2 को हमें फ्लिप करना है। तो 2 का मतलब 2/1 है, तो मैं इसे 1/2 लिख दूंगी, बस इतना सा है। सो कीप, चेंज, फ्लिप, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो दिस रूल इज अ गोल्डन रूल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिवाइड इज द मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल। तो बस यही कीप, चेंज, फ्लिप ये आपको याद रखना है, बट ये नहीं है कि जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहले को फ्लिप कर दिया, साइन को चेंज कर दिया और लास्ट को रहने दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है। जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, बात एक ही है। एडिशन में भी 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात एक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये सीक्वेंस मैटर करता है। क्लियर, पढ़ी है ना हमने ये सारी प्रॉपर्टीज। एंड ऑलवेज चेंज द डिवीजन साइन टू मल्टीप्लिकेशन, किसी और साइन में नहीं कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया कि हमें ये ही इजी लगता है हमने वो कर दिया, ये नहीं करना है। नाउ फर्स्ट इज दीज आर द स्टेप्स। सो अगर आपके पास कभी भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती है तो आप क्या करोगे, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे। नाउ आई नो हमने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी सारी की हैं। तो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद द होल नंबर एंड देन ऐड द न्यूमरेटर, बस। तो ये क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4 एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको साइन चेंज करना है और जो भी डिवाइज़र है, मतलब जितने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं उसको फ्लिप कर देना है। एंड देन फाइनली ऑलवेज रिमेंबर कि सिंप्लीफाई करना है। अगर आपके पास 3/3 आ जाता है तो आप इसको ऐसे नहीं रहने दे सकते, आपको सिंप्लीफाई करके उसको 1 लिखना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में भी बताई थी, मैं आज फिर रिपीट कर रही हूँ, वो ये कि इससे पहले अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं, इससे पहले कि आप उनको मल्टीप्लाई करो फिर आप उनको सिंप्लीफाई करो, आप पहले ही सिंप्लीफाई कर दो, उससे आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले है 5/7 डिवाइडेड बाय 4। तो इट विल बी 5/7 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप, चेंज एंड फ्लिप।
तो कीपिंग द फर्स्ट नंबर 5/7 कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको 4 में. सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द sign. So it will be multiplication and flip the last number. So it will become 1/4. तो आंसर क्या हो जाएगा 5 into 1 नीचे 7 into 4. तो ऐसे ही करते हैं हम मल्टीप्लाई. न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को कर दिया. सो इट विल बी 5/28 एंड दिस इज आवर आंसर. इन केस यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत हो, यानी कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 के सिवा भी कोई कॉमन मल्टीपल हो तो आप क्या करोगे, तो आप वो कॉमन मल्टीपल से लेकर इनको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाइड आंसर लिखोगे. 1 के सिवा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज दिस, अगेन वी विल कीप, चेंज, फ्लिप. So keep the first number, change the sign and flip the last number. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, it will be 3 into 5 divided by 2. अब मैं इसको यहाँ पर 1 भी लिख सकती थी, 1 into 2 भी लिख सकती थी, बात एक ही है. तो अब क्योंकि अब आप प्रो हो चुके होंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो अब आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो. इवन यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप एंड यू कैन राइट द आंसर ऑल्सो. सो इट इज़ 15/2. चलो लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट स्किप द स्टेप. ठीक है, ये इस स्टेप बाय स्टेप करना. अब क्योंकि ये हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसे मिक्स्ड में चेंज करना है. सो 2 7s are 14, 1 is the remainder by 2. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन. सो इट सेज 3 whole 3/7 डिवाइडेड बाय 1 whole 1/14. तो पहला काम मेरा है कि मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दूँ. तो कैसे करूँगी, तो ये जो नंबर है, सो 7 3s are 21 plus 3 24, 24/7. सो मल्टीप्लाइड बाय 14 plus 1 15/14. ठीक है, ओके. सो लेट्स नॉट मल्टीप्लाई दिस. मैंने देखो पहली गड़बड़ यहीं पर कर दी. मुझे यहाँ पर अभी साइन को चेंज नहीं करना था, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन देख रही थी, मतलब कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर रही थी. तो ये आया मेरा आंसर. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू कीप, चेंज, फ्लिप, राइट. सो लेट अस कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर. ठीक है, अब देखो, अब सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत आसान है, आप करोगे इसको. करो. इससे पहले कि मैं कलर चेंज करती हूँ. सो इट इज़ 7 1s are 7 and 7 2s are 14. अब इसको 3 से कर सकते हैं. 3 5s are 15, 3 8s are 24. क्या आया मेरे पास आया 8 multiplied by 2 and 1 multiplied by 5. So what will I do? I will write it over here. 8 2s are 16 and 5. ठीक है, अब क्योंकि इम्प्रॉपर है मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा. सो 5 3s are 15, 1 is the remainder and denominator remains as such. ठीक है, आगे बढ़ें. नाउ some of the important observations that we must know. So first is the fraction size effect. तो रूल बोलता है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमारे नंबर को, जो हमारा आंसर आएगा ना, उसको छोटा बनाएगी. ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन से छोटा होगा. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारा नंबर, जो हमारा आंसर है, वो बड़ा आएगा. Right? So common mistakes: not flipping the fraction, flipping the wrong number, not simplifying, and ignoring the mixed fraction to be converted into improper fraction. So these are the things. आगे चलते हैं. Now the exam tips. एग्जाम टिप्स क्या है? ऑलवेज कन्वर्ट प्रॉपरली. मतलब जब आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर रहे हो ना, तो ध्यान से करो. लास्ट में जब आपका आंसर आ गया, आप इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में जा रहे हो, तो ध्यान दो, गलती नहीं करनी है. बिकॉज इन मैथ्स ईच एंड एवरी स्टेप काउंट्स. हर एक स्टेप के अपने मार्क्स होते हैं. कैंसिल बिफोर मल्टीप्लाइंग, राइट द स्टेप्स क्लियरली एंड चेक द फाइनल आंसर फॉर्म.
ओके, सो द कॉमन मिस्टेक से नॉट फ्लिपिंग द फ्रैक्शन, ये सब मैंने आपको लास्ट में भी बता दिया. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स नाउ. सो फर्स्ट इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल विल बी 7/3, क्योंकि अगर मैं 3/7 और 7/3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है. नेक्स्ट इज 13/9 इज 9/13. 8 is 1/8. क्लियर. नेक्स्ट इज इवेलुएट द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमेंबर कीप चेंज फ्लिप. तो लेट अस कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर. ठीक है, अब करो ज़रा इसका आंसर निकालो, क्या आएगा? तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस एंड ऐड दिस. So multiply this and add this. So 15 plus 1 is 16/5 divided by, यहाँ पर अभी हम साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. So 3 plus 2 is 5/3. Now let us do the keep change and flip. So 16/5 multiplied by 3/5. तो मैं क्या करूँगी? इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इतने बड़े बड़े नंबर्स को, मैं पहले चेक करूँगी कि क्या मैं इसको यहाँ पर कहीं सिंप्लीफाई कर पा रही हूँ. अगर कर पा रही हूँ तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रही हूँ तो नहीं करना है. तो अगर अब आप इसको देखोगे तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो इट विल बी 48/25. अब ये क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा. सो दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज वन ऑफ द केस. तो इसका मतलब है कि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. तो याद रखना कि जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें आंसर 0 आता है. लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सो लेट अस कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर. अब 0 से आप किसी को ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. सो इट इज 1/2 ऑफ. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. तो वी विल राइट मल्टीप्लाई 3/4. अब आता है 1/2. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इसको यहीं पर इसी इक्वेशन में सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देंगे. सो वी हैव टू कीप द फर्स्ट नंबर. ठीक है, मैंने 1/2 रहने दिया. मैं अब चेंज कर दूंगी साइन को टू मल्टीप्लाई, और ये जो लास्ट नंबर है मैं इसे फ्लिप करके 3/2 लिख दूंगी. क्लियर है, बस इतना सा ही करना है. अब करो ज़रा मल्टीप्लाई. तो मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता. सो 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 4 2s are 8 एंड 8 4s are 32. सो दिस इज़ माय आंसर. आगे चलें. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई दिस. तो यहाँ पर भी आपको यही करना है. तो मान लो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है. तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को, पहला स्टेप है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है. सो लेट अस डू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो 4 + 1 इज 5/4. डिवाइड को ऐसे ही रहने दो. 3/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, सॉरी ये प्लस है. So 8 2s are 16. 16 + 5 is 21/8. ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ और अब मैं क्या करूँगी, मैं कीप चेंज एंड फ्लिप यहाँ पर करूँगी. तो आई कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाइड बाय 21/8. बात क्लियर है. उसके बाद फिर से 2/3. अब मैं इस ब्रैकेट को खोल के, ये जो हमारा ब्रैकेट में जो भी हमारे नंबर्स थे, फ्रैक्शंस थी, उनको मैंने एज सच लिख दिया. अब बच्चों यहाँ पर ना एक और चीज़ है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों फ्रैक्शन में करके दिखाया, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि करना कैसे है. तो बेटर है कि ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो और फिर आगे अगला स्टेप लिखो, राइट. तो हम इसको देखो यहाँ पर बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 2 2s are 4. ठीक है, और 3 7s are 21. और कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. सो आई विल डिवाइड द स्क्रीन. तो इट विल बी now 1 × 5 × 7 × 7 divided by 1 × 2 × 3 × 8.
तो अब आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे। आगे चलते हैं। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पर भी देखो क्या करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे बच्चों उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। एंड आई एम श्योर अब तो आप काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको पता है कि मेरे साथ नोटबुक और पेन लेके, रफ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है और मेरे साथ क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो मल्टीप्लाई एंड add. So 7 3s are 21 plus 3 is 24. 24 by 7 divided by, अभी हम सिर्फ मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर रहे हैं, हम साइन चेंज नहीं करेंगे। So now 14 plus 1 is 15 by 14. Now let us do the keep, change, flip. ठीक है, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14. अब इसको भी करो तो ये भी 5 3s are 15, राइट। 5 3s यानी 3 5s are 15 एंड 3 8s are 24। तो ये क्या आ जाएगा, 8 into 2 1 into 5, तो 16 by 5। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगेन हमें कीप चेंज एंड फ्लिप करना है, लेकिन अब ना हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके आगे नेगेटिव साइन है, तो हमें उस नेगेटिव साइन को बिना इग्नोर करते हुए हमें उस नंबर को लिखना है। सो इट इज़ -5/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ठीक है, करो सिंप्लीफाई, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो क्या आएगा, -5/2 multiplied by 1/3, तो it will be -5 into 1 over 2/3, so it is -5/6, so this is our answer, correct। आगे चलते हैं। now coming on to our statement based questions, so statement based questions, so how many pieces each 5 1/6 meter long can be cut from a cloth 77 whole 1/2 meter long। ठीक है, तो एक कपड़ा है जिसकी टोटल लेंथ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 77 1/2 मीटर। तो ये कितना होगा, 77 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, कितना होगा, 7 2s are 14, 1 7 2s are 14, 154 प्लस 1 विल बी 155 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। अब हमें बोला है कि हाउ मेनी पीसेज ईच ऑफ दिस मीटर कैन बी कट फ्रॉम दिस क्लॉथ। सो अब हमें जो लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ each piece of cloth is 5 1/6 meter, तो it will be 6 5s are 30, 31/6 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हर एक पीस की लेंथ। हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे कपड़े में से हम कितने इस लेंथ के पीसेस निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइड। तो स्टेटमेंट बिकम्स नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ obtained, it will be equal to 155 divided by 2 divided by 31/6, राइट। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं डिवीजन में, दैट इज कीप चेंज एंड फ्लिप, राइट। तो आई विल राइट इट ओवर हियर, 155/2, कीप, change the sign and flip the last number, so 2 1s are 2, 2 3s are 6, राइट। तो बाकी ये कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब आप इसका आंसर निकाल के मुझे यहाँ पर बताना। नेक्स्ट इज, इन अ हॉस्टल्स मेस ईच स्टूडेंट गेट्स 1/3 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। कितना मिल्क मिलता है, 1/3 लीटर, राइट। इफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क इज दिस 57 होल 2/3 लीटर्स पर डे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, राइट। सो द टोटल कंजम्पशन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेटमेंट लिखना। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो बच्चों तो आपके जो मार्क्स हैं ना वो कट हो जाते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट लिखना इज मस्ट।
ओके तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से चेंज करना पड़ेगा टू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 7 3s are 21, 1 2 15 16 17 1 7 3 डिवाइडेड बाय 3 लीटर. तो ये आ गया टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क, राइट. सो मिल्क कंज्यूम्ड बाय ईच स्टूडेंट. So 1 by 3 liter. So this is the milk which is consumed by each student, right? So how many students are there in the hostel? तो पूरे हॉस्टल में कितने बच्चे होंगे, तो कैसे पता चलेगा, जब हम इनको डिवाइड करेंगे. सो फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to 173 by 3 divided by 1 by 3. So it will come out to be keep, change and flip. So see the answer became so easy. ठीक है, तो अब ऐसा है ना बच्चों, यहाँ तो आप कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर पहले आंसर लिख देती हूँ. तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एडिशन किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने डिवीजन किया. तो हमें पता है कि क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है. लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होंगे ना, तो एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी ना होगा कि वहाँ लिखा होगा कि डिवीजन यूज़ करना है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा. तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है. इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस 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 एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. और स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं लिखने, टूटी फूटी लिखो, बट राइट लिखो, मतलब बोलो नहीं, लिखो, बिकॉज लिखने से ही वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा आपका. Okay, let's see the next question. The length of the rectangular plot of area 68 3 by 4 square meter is 12 1 by 2 meter. Find its width. ठीक है, तो सबसे पहले बोला है the length of rectangular plot is 12 1 by 2 meter. So 24 125 by 2 meter. तो हमें इसका एरिया भी दे रखा है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 3 by 4 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 68 इंटू 4, सो 8 4 ज़ा 32, 3 6 3 24 25 26 27. सो प्लस 3 कर लो तो 275. तो आंसर क्या आएगा, 275 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर, ये आएगा. अब हमें बोला है कि हमें निकालनी है विड्थ, राइट. अब विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ज़रा ना यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया हमें दिया है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ नहीं है. तो ऐसा करते हैं, ब्रेड्थ को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और एरिया और लेंथ को एक तरफ रखते हैं. ठीक है, ये मैंने कैसे किया, देखो, अगर मैं ब्रेड्थ को यहीं रखती, ठीक है, और लेंथ को, जो दोनों चीज़ें मेरे पास हैं उनको एक तरफ ले जाती, तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाता, राइट. क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड जब आएगी तो इक्वल टू के दूसरी साइड आने पर साइन चेंज हो जाएगा डिवीजन में. मैंने सिंपली ये किया कि जो मेरे पास है नहीं, मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा, तो मैंने b इज इक्वल टू a बाय l लिख दिया. तो इट इज़ सेम. ठीक है, इसमें फ्लिप मतलब साइड को, मतलब एक पूरी साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाना या राइट हैंड साइड बनाना, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है. अब आते हैं हम, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय लेंथ. सो लेंथ इज 25 बाय 2. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो मैंने जो भी हमारा पीछे जो इक्वेशन बनी थी मैंने यहाँ पर लिख दी. नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल कीप द फर्स्ट नंबर, फ्लिप द साइन, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर. तो देखो कितना ईजी हो गया. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 25 से अगर आप करोगे तो दिस इज ईजी. 25 1s are 25, यहाँ भी 25 और 2 रिमाइंडर तो 1, तो ये आ जाएगा 11.
तो b इज इक्वल टू 11/2 और हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा. सो 2 5s are 10, 1/2 मीटर. सो दिस इज द विड्थ. तो नीचे आपको लिखना भी है विड्थ ऑफ rectangular plot will be equal to 5 1/2 meter. आगे बढ़े. Now coming on to the next question, Vamika completed 2/3 part of her homework in 2 hours. How much part of her homework had she completed in whole 1/4 hours? ठीक है, तो मतलब उसके पास जो काम था that was 1 whole. आप समझ रहे हो, उसमें से 2/3 पार्ट उसने 2 घंटे में कर दिया. तो जो बचा हुआ घंटा था ये 1/4 आवर, इस आवर में उसने कितना काम किया. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट कि उसने किस स्पीड पर यहाँ काम किया है. सो रेट ऑफ होमवर्क कंप्लीशन बाय वामिका, राइट. सो इट विल बी रेट इज इक्वल टू कितना उसने काम किया डिवाइडेड बाय कितने आवर्स में उसने काम किया. तो इट विल बी 2/3 इंटू 1 सॉरी हाँ डिवाइडेड बाय इंटू 1/2, राइट. तो यही आएगा. तो आंसर है 1/3 इज द रेट. ठीक है, 1/3 होमवर्क पर आवर उसने काम किया. अब हमें बोला है कि हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क हैड शी कंप्लीटेड इन 1 whole 1/4 आवर्स. सो होमवर्क कंप्लीटेड इन 1/4 आवर. तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 5/4 आवर. ठीक है, तो कितना किया. सो दैट विल बी जिस रेट पर वो काम कर रही थी. सो इट विल बी रेट इनटू द टाइम विच इज गिवन टू अस. सो रेट कितना है, रेट ऑफ डूइंग होमवर्क इज द स्पीड ऑफ डूइंग होमवर्क, हम ये भी बोल सकते हैं. सो रेट ऑफ डूइंग होमवर्क इनटू 5/4. तो इट विल बी 5/4 3s are 12. सो आवर. So basically Vamika completed 5/12 of her homework. ये homework है, ठीक है, homework in 1/4 hour, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में उसने इतना काम किया. Next is the product of two numbers is this. If one of these is this, find the other. So हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to 25/7. So 7 2s are 14. ठीक है, so 14 plus 5 145. तो it is 145 divided by 7. Now first number is equal to 6 2/3. 6 3s are 18 19 20/3. Second number is equal to x. ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं. तो ये बोल रहा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज दिस. तो इसका मतलब है कि 20/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 145/7. तो मैं क्या करूँगी, x को यहीं रहने दूंगी और आई विल टेक दिस नंबर. यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो इट विल बी x इज इक्वल टू 145 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3/20. तो मैंने वही कीप चेंज एंड फ्लिप किया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड द सेकेंड नंबर. तो आप मुझे यहाँ करके दिखाओगे, तो चलो थोड़ा सा मैं ही कर देती हूँ. 1 सेकेंड. हाँ, सो 5 4s are 20, 5 3s यानी 5 2s are 10, 4 5 9s are 45. ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 3, 9 3s are 27, 2 6 2 6 3 2s are 6 7 8 आ गया है ना. हाँ, तो इट विल बी 87 डिवाइडेड बाय 28. तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके मुझे नंबर बताओगे.
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे नंबर्स बड़े हैं, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज़ करो। 28 से 87 को डिवाइड करो। सो डिविडेंड इज 87 एंड डिवाइजर इज 28. ओके, नेक्स्ट इज इफ a इज इक्वल टू 3 होल 3/8 एंड b इज 6 होल 5/8, फाइंड दीज नंबर्स। तो a क्या है, पहले हम a को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 8 3s आर 24, 24, 25, 26, 27/8. b क्या है, b इज 6 6 36, 48 और 53, तो इट विल बी 53/8. तो ये आ गए हमारे दोनों नंबर्स। अब मुझे पहले फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट सेज a डिवाइडेड बाय b। तो अगर मैं a को b से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आएगा, कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द सेकेंड नंबर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 27/53. अब अगर मैं b को a से डिवाइड कर देती हूँ तो इट विल बी 53 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 27/8, तो इट विल बी 53/8. चेंज द साइन, फ्लिप द नंबर, तो इट विल कम आउट टू बी 53/27, जिसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखोगे। सिंपल था ना, मतलब ऐसे लंबा सा कोई क्वेश्चन लग रहा था, ऐसा लग रहा था a और b को डिवाइड करना है, वेरिएबल देखते तो हम ऐसे ही डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ 3 whole 5/3 liter of oil is rupees 83 whole 1/2. Find the cost of 1 liter of oil, right? So the cost of 3 5/7 liter of oil is rupees 83 whole 1/3. तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इट इज़ 83 into 2. 3 2s are 6, right? 8 2s are 16 plus 1, तो 167 divided by 2. The cost of 1 liter of oil. So the cost of 1 liter oil is equal to कितना होगा, ये जो नंबर है, ठीक है, हमें इससे डिवाइड करना है। तो सिंपली ये होगा 167 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको ना सॉल्व कर लेती हूँ यहीं पर, ठीक है, मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया बट ये करना पड़ेगा। 7 3s are 21, 21 plus 5 is 26/7, so divided by 26/7. Now keep the first number, change the sign and flip the second number, and now find out the answer. That will be the cost of 1 liter of oil. ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि हमें करना कैसे है। तो 167 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 26 से, जो आंसर आएगा वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको उसे मिक्स्ड में चेंज करना है। Next question says a rod of length 2/5 meter is divided into 5 equal parts. Find the length of each part so obtained. So the length of rod is 2/5 meter, which is 5 2s are 10 plus 2 12/5 meter is divided into 5 equal parts. Find the length of each. So the length of 5 equal parts, it will be equal to 12/5 divided by 5. तो कैसे होगा, 12/5 multiplied by 1/5, so it will come out to be 12/25 meter. Okay, so this will be our answer. Next question is a motorcycle runs 31 1/4 kilometer consuming 1 liter of petrol. How much distance will it run consuming 1 whole 3/5 liter of petrol? ठीक है, तो ये बोल रहा है distance covered in 1 liter of petrol
इज इक्वल टू 31 1/4 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी 125/4 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 होल 3/5 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी कार चलेगी। सो डिस्टेंस, कितनी मोटरसाइकिल चलेगी। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 3/5 लीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3 + 1 इज़ 4, 4/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, सॉरी मैंने यहीं पर गलत कर दिया था। सो दिस इज़, मैंने नंबर ही गलत लिखा था। देखो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। ओके, सो इट इज़ 1 3/5, ठीक है। सो 5 + 3 इज़ 8/5, so it will be 125 / 4 / 8/5। तो यहाँ पर ना एक बात याद रखनी है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1 and 2 and 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 5 5s are 25। तो आंसर विल कम आउट टू बी 50 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड 4 7/8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 87 3/4। सो बाय व्हाट नंबर दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड। सो लेट the number is equal to x. So x into 4 7/8 is equal to 87 3/4, ठीक है। तो x into 8 4s are 32, 32 हाँ, तो ये हो जाएगा 39/8 is equal to 87 into 4। तो इट विल बी 351 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं 351 डिवाइडेड बाय 4 को यहाँ पर इस नंबर को लेफ्ट से राइट में लेकर जाऊंगी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड में डिवाइड होगा। तो x विल बी इक्वल टू 351/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/39। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये आपको यहाँ पर 351 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 into 39, ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आपको चेक करनी है। इफ़ दीज टू कैन बी सिंप्लीफाइड, अगर हो सकते हैं तो ज़रूर करना है, चेक कर लेना। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है सारे ही ऑपरेशंस, लेकिन अभी भी इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। तो अभी ये चैप्टर चलता रहेगा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक एकदम पक्का कर लेना, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।